आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी जी और प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर विष्णु नारायण मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सभी से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध प्रोफेसर के.बी. सिन्हा जी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बंगलोर, कर्नाटक, की नोट स्पीकर के रूप में हमसे संबद्ध हो रहे प्रोफेसर रोहित धनकर जी, प्रोफेसर सुदेश कुमार खंडूजा जी, प्रोफेसर अमिताभ त्रिपाठी जी, और उस विश्वविद्यालय से जहां से मैं यहां आप लोगों के पास आया हूं, प्रोफेसर हिमांशु पांडे जी, कन्वेनर्स में सम्मिलित डॉक्टर सुमन कुमार जी, डॉक्टर मनीष कुमार खंडेलवाल जी, और आज के कार्यक्रम से संबद्ध सभी महानुभाव, प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में अथवा दर्शक के रूप में। मुझे ऐसे प्रसन्नता है कि एक ऐसे विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार रखा गया है जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती है। मैथ्स, फियर, फ्रेंड एंड चैलेंजेस। इसलिए ऐसे विषयों पर बार बार चिंतन और मनन होना चाहिए जिन विषयों के माध्यम से हमारी पूरी जीवन यात्रा होती है। पहले मैं चर्चा कर लूं कि गणित हमारा मित्र किस तरह से है, भय क्यों लगता है, और अगर भय से संबंधित कोई चुनौती है तो उसका हम निराकरण कैसे करें। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रोफेसर सिन्हा जी से लेकर के प्रोफेसर धनकर जी, प्रोफेसर सुदेश कुमार जी, प्रोफेसर अमिताभ जी और प्रोफेसर हिमांशु जी, अन्य और लोग भी जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे, इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि भय क्यों लगता है और इस भय के निवारण के उपाय क्या हैं। मैं थोड़ी चर्चा गणित से और जीवन के बीच जो अनन्य संबंध है उससे आरंभ करूंगा। वस्तुतः जीवन का श्री गणेश ही होता है गणित के साथ, और हमारे ज्ञान की पहली सीढ़ी भी आरंभ होती है गणित के साथ। हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो भी गणित के साथ, और हमारी यात्रा का श्री गणेश से लेकर के जहां अंतिम विश्राम होता है, सब गणित का ही खेल होता है। हमारे पास इतने श्वास है, हमारी उम्र इतनी हो गई, हमारे इस जीवन काल में इतने लोग हमसे मिले, हमने इतनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ी, अर्थात इतना और कितना, ये दोनों गणित के दो छोर होते हैं, और इसी छोर के बीच में हमारी पूरी जीवन यात्रा होती है। इसलिए गणित हमारा मित्र है, इस भाव से हमें देखना चाहिए। हमारी समझ, हमारी सोच और हमारे साथ चलने वाले जितने हमारे सहचर, सब हमें गणित का ही बोध कराते चलते हैं। जैसे जन्म के साथ ही हमें पता होता है दिन क्या है, रात्रि क्या है, दिन के कितने प्रहर होंगे, रात्रि के कितने प्रहर होंगे, सूर्य का उदित होना, सूर्य का अस्त होना, आसमान में सूर्य और चंद्र का दिखाई देना, ये सब गणित के ही विषय होते हैं। हम कितने कदम आज चले, कितने कदम कल चलना है, ये सब गणित के ही विषय होते हैं। जो निरक्षर है उसे भी गणित का बोध होता है। हमने उस व्यवस्था को भी देखी है जिसमें कुछ ऐसे भी हमारे किसान भाई हुआ करते थे जिन्हें क्लास में पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन वह भी जानते थे कि उनके यहाँ गेहूं कितना मन हुआ, चावल कितना कुंटल हुआ। उन्हें भी मन और कुंटल की जानकारी होती थी, उन्हें भी गणना करने आती थी, और गणना का जो प्रथम अंक होता था उसे हम राम से आरंभ करते थे। राम को समय में भी बांटते थे, सुबह के बेर को, सुबह के समय को हम राम राम का बेरा करते थे, और जब भी हम मापन कार्य करते थे अन्न का तो राम से शुरू करते थे, अर्थात एक से। इसकी समझ कितनी सहज होती है कि पैदा होते ही हमें पता होता है माता के द्वारा, परिवारी जनों के द्वारा, कि हमारे पास दो हाथ हैं, ये हमारा मित्र है हाथ, हमारे पास दो पैर हैं, ये हमारा मित्र है, हमारे पास दो आंखें, सब मित्र हैं, दो कान है, सब मित्र हैं हमारे पास एक बुद्धि है, दिमाग है, सिर है, यह मित्र भाव को अभिव्यक्त करता है। हम हथेली पर देखते हैं
हमारे हर हाथ में 5 अंगुलियां हैं, तो 2 हाथ में 10 अंगुलियां हो गई। 2 पैर में भी 5-5 मिलाकर के 10 अंगुलियां हम जोड़ लेते हैं कि 10 से मिलाकर के 20 हो गया। हम क्लास में पढ़ें ना पढ़ें, कोई विद्यार्थी क्लास में जाए ना जाए, लेकिन क्लास में जाने से पहले ही उसे बोध होता है कि अंक क्या है। तो 1 से आरंभ होकर और अनंत तक पहुंच जाता है। उसे बचपन में ही माँ बता देती है कि देखो आसमान में तारे दिखलाई देते हैं, असंख्य हैं, अर्थात उनकी हम गणना नहीं कर सकते। जीवन स्वयं में गणना है, लेकिन जो दिखता है आसमान में हम उसकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका निश्चित कोई पैमाना हमारे पास, परिमाण नहीं हमारे पास, इसलिए गणना नहीं कर पाते। हम संबंधों के माध्यम से गणित का बोध कर लेते हैं। माता पिता हैं, कितने चाचा, कितनी बुआ, कितने भाई बहन, कि हम परिवार में जान जाते हैं। गांव में कितने लोग, हम बिना विद्यालय गए सीख जाते हैं। जब हम जीवन यात्रा करते हैं तो हम उस समय भी गणित को साथ लेकर चलते हैं। हमारे पास पाथेय के रूप में क्या है, कितने रुपए हैं, हमसे कितने लोग रास्ते में मिलेंगे, कितने हमारे मित्र होंगे, एक स्टेशन से और अंतिम स्टेशन पर जाने पर कितने स्टेशन मिलेंगे, हम सब गिन लेते हैं। तो यह गणित तो हमारे साथ साथ चलता है, पूरे जीवन भर चलता है। हम सीखते हैं इसके माध्यम से। पूरा जीवन ही गणितीय जीवन होता है। हमारे पास पढ़ने के कितने घंटे हैं, हमारे पास काम करने के कितने घंटे हैं, हमारे पास भ्रमण करने के कितने घंटे हैं, मनोरंजन करने के कितने घंटे हैं, ये सब हमारे साथ ही तो चलते हैं। इसलिए गणित से बेहतर कोई मित्र तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें मित्र भाव में ही गणित को हमेशा देखने का प्रयास करना चाहिए। गणित इसलिए मित्र है कि बिना गणना के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिन्होंने विद्यालय में नहीं पढ़ा वो भी जानते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, समय का बोध उन्हें है, कितने समय जाकर के ट्रेन पकड़ लेना है, कितने समय हमें वहां पहुंच जाना है। तो ये कितने का बोध तो विद्यालय जाने से पूर्व ही हो जाता है। चाहे हम विद्यालय में पढ़कर आगे बढ़ें अथवा अगर किसी कारण बस पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला तो भी हमें समय का बोध हो जाता है। और समय का बोध ही गणना चक्र होता है, काल चक्र होता है। हम उसी से संचालित होते हैं, उसी से प्रेरित होते हैं और उसी से संपृक्त होकर हम पूरी जीवन यात्रा करते हैं। इसलिए गणित से अच्छा मित्र तो हो ही नहीं सकता। जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है, सफलता प्राप्त करना है, उनके लिए गणित और संस्कृत से अच्छा तो कोई विषय है ही नहीं। इसमें रुचि बढ़ जाए तो ये तो सुनिश्चित सफलता देने के विषय माने जाते हैं। इसलिए हमें मित्र भाव से इसे देखना चाहिए और इसकी जानकारी करनी चाहिए। दिक्कत तब होती है जब हम इससे डरने लगते हैं, इसको अपने करियर से हम जोड़ते हैं और अपने करियर को हम परीक्षा में उत्तीर्णांक से जोड़ लेते हैं कि हमें कितने नंबर मिलने चाहिए, कितना नंबर मिला, कम क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता था। जब इस प्रकार की समस्याओं में हम उलझते हैं, क्या, क्यों और कैसे, तो वहाँ गणित का दर्शन शुरू होता है। इसके पीछे मूल दर्शन क्या है? गणित के पीछे मूल दर्शन जो अधीत काल में होता है वह होता है अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेने का एक भाव, मंतव्य। उसके पीछे हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते कि सृष्टि की रचना का आधार ही गणित है। ये गणित का मूल दर्शन है कि जो भी सृष्टि हमें दिखती है यह सब गणितीय सृष्टि है। कितने कोण पर पृथ्वी झुकेगी, कितनी गति से सूर्य चलेंगे, चंद्रमा की गति क्या होगी, जमीन से चंद्रमा की दूरी कितनी होगी, हमें शून्य में जाने के लिए कितना समय लगाना पड़ेगा, शून्य में हमारी अवस्थिति किस तरह की होगी, यह सब गणित का दर्शन है। दर्शन नाम से थोड़ा भय लगता है, लेकिन अगर दर्शन को हम माने कि जो दिखता है वही दर्शनीय है तो यह भय खत्म हो जाता है। हम चांद सितारों की गति से बहुत कुछ समझ लेते हैं। इसलिए अगर मित्र भाव में देखें और दर्शन को सहज भाव में लें तो गणित कठिन नहीं है। लेकिन जैसे ही करियर से जुड़ता है और जैसे ही हम क्लासरूम में पहुंचते हैं तो एक अस्वाभाविक भय गणित के नाम पर कुछ लोगों में उत्पन्न होता है। वस्तुतः प्राथमिक शिक्षा से ही हम अंक और अक्षर का ज्ञान करते हैं, भाषा और गणित का बोध अपने अंदर लाते हैं। यही गणितीय विधान है अध्ययन का कि हम 2 विषय पढ़ेंगे। यहाँ भी 2 आ गया। तो
तो इस तरह से हमेशा हम गणित के साथ ही चलते हैं। होता क्या है, जब पढ़ते पढ़ते हम एक निश्चित मुकाम तक पहुंचते हैं और लगता है कि अब गणित के नंबर से ही सारे विषयों के नंबर निर्धारित होंगे, तो कई प्रकार के दबाव पड़ने लगते हैं। एक तो अधिक नंबर पाने का दबाव, दूसरा जो हमारे संरक्षक हैं उनके द्वारा यह कहना कि गणित में ज़्यादा नंबर लाने से कुशलता बढ़ती है, इसलिए गणित पर ज़्यादा समय दे देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए। फिर कभी कभी हमारे मित्र और सहयोगी कहते हैं, जो हमसे वरिष्ठ छात्र होते हैं, कि गणित में थोड़ी कठिनाई है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें, अधिक अंक पाने का दबाव, गणित कठिन विषय है, इस प्रकार का भाव जब अपने ऊपर आता है तो गणित से थोड़ी दूरी बढ़ने लगती है। वस्तुतः खेल खेल में गणित का ज्ञान होना चाहिए, ये सबको समझना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था, प्रोफेसर भूमनाथ जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ कितने कुशल गणितज्ञ हुए, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और भी अनेक अनगिनत नाम हैं हिंदुस्तान में गणितीय विधा के, वैदिक गणित से लेकर आधुनिक गणित तक। वस्तुतः हमने दशमलव, शून्य, कैसे खंड किया जाए, पाई, ये सब हिंदुस्तान की देन है। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे शुरू से ही बच्चों को बता देना है कि हम तो उस देश के हैं जहाँ इतने महानतम गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने जीवन में जितनी समस्याएं संभव हैं, विद्यमान हैं, सबका समाधान पहले ही दे रखा है। हम आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ एक पंचांग होता है, 100 वर्ष आगे 100 वर्ष पीछे की गणना आपको पंचांग में मिल जाए। कितना सहज भाव है गणित से सृष्टि को समझने का। यह भाव रहे तो गणित समस्या नहीं बनेगी, लेकिन जब भाव आता है कि गणित कठिन है, ये शुरू से ही हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है कि गणित एक कठिन विषय है, भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है, तो हाई स्कूल के बच्चे बहुधा इस भ्रम में आ जाते हैं। फिर यही भ्रम जब आगे बढ़ता है तो इंटरमीडिएट में आ जाता है, और यह भ्रम जब कम नंबर मिल जाता है तो और बढ़ जाता है, और फिर विद्यार्थी दबाव में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, और फिर ज़रूरत होती है कि इस तनाव दबाव को कैसे हम कम करें, कैसे हम इसे चुनौती मानकर इसका समाधान करने की कोशिश करें। वस्तुतः यह स्थिति आने के पीछे हमारी एक ऐसी मानसिकता होती है जो वैयक्तिक कम, परिवेश जनित ज़्यादा होती है। आरंभिक स्थिति में तो विद्यार्थी खुली किताब की तरह से है, शिक्षक जिस तरह से प्रोत्साहित कर दें, जो बता दें, जिसमें ज़्यादा रुचि दिखला दें, विद्यार्थी उसी रास्ते पर चल देता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और परिवेश प्रभावित करने लगता है कि गणित को समझना थोड़ा कठिन है, तब दिक्कत है। और शायद इसी कारण हमारे देश में गणितज्ञों की जो समृद्ध परंपरा रही है, उसको पुनः धार देने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत महान गणितज्ञ अपने देश में हैं, लेकिन और भी धार देने की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में बहुत आगे बढ़ेगा और एक जो माइंडसेट बन जाता है उसको परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, और उसकी कोशिश से प्राथमिक स्तर तक यह विधान आएगा कि गणित को कठिन मानना, गणित से भयग्रस्त होना एक माइंडसेट है, मन की दशा है। अगर स्थिर हो जाए कि नहीं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता, तो हमारी जो मनोदशा है वो ठीक नहीं हो पाती। ग्रोथ माइंडसेट मान ले, फिक्स्ड माइंडसेट से आगे बढ़ करके कि नहीं, इस दशा में परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। तो एक ग्रोथ माइंडसेट को ज़्यादा हमें बल देना है विद्यार्थियों के ऊपर, ये प्राथमिक क्लास से लेकर के उच्च शिक्षा तक, कि परिवर्तन की हमेशा संभावना होती है, सुधार की हमेशा संभावना होती है, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो अबूझ हो, जिसे हम समझ नहीं सकते। केवल कोशिश होनी चाहिए उसमें इंटरेस्ट पैदा करने की। वस्तुतः विद्यार्थी का एक ओरिएंटेशन होता है, उस ओरिएंटेशन के पीछे भी परिवार का, समाज का और शिक्षालय की एक भूमिका होती है। वह भूमिका थोड़ी सकारात्मक हो जाए, थोड़ी प्रेरणादायक हो जाए कि अगर जीवन में बनना है, बहुत कुछ करना है, तो सबसे आसान विधान लेना चाहिए, और सबसे आसान विधान गणित ही है। कौन हाथ की अंगुलियों को नहीं गिन पाता, हर आदमी गिन लेता। इस तरह से रोचकता पैदा करके विषय को ज़्यादा संपन्न, समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत कोई कठिनाई नहीं है। हम आप सभी जानते हैं कि जब आप गणित का प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो आपको अद्भुत आनंद आता है जब हल होने लगता है,
और बाहर जितना भी शोर हो आपको सुनाई नहीं देता। अर्थात मेडिटेशन की सर्वश्रेष्ठ विधा है गणित में रुचि लेना। गणित में रुचि लेते ही, गणित के पजल्स जिन्हें कहते हैं, सॉल्व करते ही आप ध्यानस्थ हो जाते हैं तो शेष दुनिया नहीं दिखलाई देती। आप मन के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से आपको सारी समस्याएं हल होती हुई सी दिखती हैं, अर्थात समाधान की अवस्था जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। और यह गणित के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए अगर कहीं से भी आवृत्त भय, स्वतः सृजित भय नहीं है, तो इसके निराकरण के उपाय अवश्य हैं और उन्हें जरूर करना चाहिए। पहला उपाय तो यही है, जो चुनौती है कि कैसे दूर करें इस एक आवृत्त भय को, कल्पित भय को या चर्चित भय को। सबसे पहला उपाय तो परिवार के सदस्यों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि सबसे सहज विषय अगर कुछ है तो गणित है, उसका आश्रय लेना चाहिए। शून्य आसानी से समझा जा सकता है। हर गांव में साइकिल होती है, हर जगह पर साइकिल होती है, उसका पहिया होता है। शून्य केवल गणित का ही नहीं, विज्ञान का भी आधार है। वही चक्र है, वही साइकिल है, वही गति का आधार है जिससे हम प्रगति करते हैं। इस तरह से हम समझने लगेंगे, हमारी रुचि बढ़ने लगेगी। तो हमें रुचि पूर्ण बना देना है गणित के विषय में। जो प्रवृत्ति है उसको, जो भावना है उसको विकसित करना है कि गणित तो समझना बहुत आसान है, हम हर कदम पर गणित देख रहे हैं। पहला प्रोत्साहन आना चाहिए शिक्षक लोगों से और परिवार के लोगों से। दूसरा, कोई भी विषय हो, कोई भी विद्या हो, बिना अभ्यास के ठीक नहीं होती। इसलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही बहुत कुछ सहज हो जाता है। यही एक ऐसी विधा है जिससे हम निष्कर्ष तक पहुंचने में 3 से अधिक रास्ते पाते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए 2 × 5 10 होता है। 10 तक पहुंचने के रास्ते क्या हो गए? एक तो 2 और 5 का टेबल याद है तो हमें 2 × 5 टेबल हो जाएगा। फिर हमें जोड़ माध्यम लेना हो तो 2 को 5 बार लिख दें तो भी 10 आएगा, 5 को 2 बार लिख के जोड़ दें तो भी 10 आएगा। ये 3 रास्ते हो गए। तो ये एक निष्कर्ष तक पहुंचने का इससे बेहतर तरीका तो कहीं और होता ही नहीं है। इसलिए हमें इसको रुचिपूर्ण बनाना चाहिए और इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर विद्यार्थियों में भाव आना चाहिए कि हम जो प्रश्न पूछते हैं उसका समाधान मिलेगा। इसलिए क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह प्रश्न परिवारिक जनों से भी होना चाहिए। प्रश्न पूछने में संकोच कभी कभी हमें एक अनावश्यक भय के दायरे में ला देता है। फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला याद करना बहुत सहज होता है अगर हम उसमें रुचि लें तो। या मान लेंगे कि फार्मूला हमें याद ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मूला याद करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। थोड़े अभ्यास की चीज़ है। और कभी कभी एक फोबिया हो जाती है, निरर्थक भय कि गणित इतना जटिल है। गणित कतई जटिल नहीं है। मैंने स्वयं भी गणित की शिक्षा ली हुई है और आप सभी इसके दक्ष लोग हैं, दक्ष आचार्य हैं। आप विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि कोई फोबिया नहीं। वस्तुतः कोई समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना समस्या का अनुमान बड़ा होता है। इसलिए उस अनुमान से बाहर लाना चाहिए विद्यार्थियों को कि यह समस्या है ही नहीं, यह तो एक विषय है आसानी से समाधान प्राप्त कर लेने वाला। और यह रुचि आनी चाहिए कि अगर हम गणित पढ़ते हैं तो हम विज्ञान में होनहार हो जाएंगे। हमारी जो सैटेलाइट होगी गणित के आधार पर चलती है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैटेलाइट होगी। इस प्रकार की बातें जब बच्चों के ध्यान में आएगी, आजीविका का सर्वमान्य साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन गणित का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है। जो इसमें पारंगत हो जाए उनके लिए आजीविका की कोई समस्या ही नहीं। तो भाव हमें जानना चाहिए और बताना चाहिए बच्चों को कि ज्ञान और आजीविका दोनों का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है। ये सब हम उपाय करें तो बचपन में, प्रारंभिक अवस्था में, खेल खेल में हमें ज्ञान आ जाता है। आगे थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा संवाद करेंगे तो गणित का ज्ञान कठिन नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने वक्तृता से, अपने ज्ञान से जितने विद्यार्थी हैं उनको प्रेरित कर सकेंगे और अभी जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी, और शेष जिन्हें आगे विद्यार्थी बन जाना है उनके पास तक भी यह संदेश जाएगा आपके माध्यम से कि सबसे अच्छा विषय तो गणित ही है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, गणित के साथ।
हमारे माता पिता दो हो गए, भाई बंधु संबंध सब एक गणित का हिस्सा होता है। तो जिसके साथ ही हम इस धरा पर आए हैं उससे तो हमें मित्रता के रूप में भाव लेकर आगे बढ़ना है, तो फिर हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से गणित का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, विद्यार्थियों की अभिरुचि बढ़ेगी, इसे मित्र माना जाएगा, सहचर माना जाएगा, किसी भी प्रकार से भय का उपक्रम इसे नहीं माना जाएगा। आइए हम सब आप मिलकर के गणित ज्ञान की दुनिया में हमें महानतम बनाने में सर्वाधिक उपयोगी विषय सिद्ध हो, इसके लिए हम लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।